जय। याजमानम् ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, स्तोम प्रक्षाल्य श्रीकेशाय नमः। यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः शमीयसे ततो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः पशुयः कृष्णानि देव सर्वदुरितानि पराशुव यद्भद्रां कन्याशुव वंशे विभूषितकरान् नवनीतडाभा पीताम्बराधरुणपीतपरागयोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविद्यनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। श्री वाक्य बिहारी लाल की जय हो। सामने छोटे भगवान ठाकुर जी। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवतं पुराण तिलकं यद् वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमांशमेवमानं ज्ञानं परं गीयते यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्ममाविष्कृतं तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। श्रीपुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ज्ञानान्ते यस्य चतुष्पाणि समर्पयामि यं प्रव्रजन्तं समर्पेतमपेतकृत्यं वैपायनो यः कातरयामः पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीदेवाय नमः। ध्यानं समर्पयामि ध्यानान्ते यस्य चतुष्पाणि समर्पयामि आद्योपाद्यं हस्योर्मर्घं मुखे आत्मनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। पादयोः पाद्यं हस्तयोर्मुखे सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री श्रीदेवाय नमः। श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। सर्वोपचाराक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरिः ओम। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीर्बाहुराजन्यः कृतः पूरुदलसहितवैश्यः व्याकुं शूद्रो अजायत धूपाग्रापयामि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। धूपान्ते दीपं हरिः ओम। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत दीपं संकल्पयामि समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हरिः ओम। मानाभ्यासीदन्तरिक्षगुं श्रीरोड्यौः समवर्ततात्भ्यां भूर्वितः रुद्रा तथा लोकार्घ्यं समर्पयामि। ज्ञान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओम। माजाफली
वीर्याय फलाय प्रकाशात्यपुष्मणी प्रियवती प्रदुस्तास्मानो मुञ्चन्तगुङ्गतः त्रिफलं समर्पयामि त्रिफलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ॐ नायोगैः प्रतिमोदमं पुष्पवतीः प्रसूपरीः स्मा इव सद्वीरुधः पारैष्णवः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभु मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रचुर्यताम् पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि विष्णुदेवाय नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बालकृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री गुरुवे नमः कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवनमौक्तिकं करुतले सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। भगवत पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। सब संत भगवान की जय। राधा रानी की जय। श्री भाग्य बिहारी सरकार की जय। श्री व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री स्थान देवता की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। श्री सरस्वती मैया की जय। श्री प्रयागराज महाराज की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री अवध धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की
सर्वेभ्यः मनोजवं मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातया जुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वराहपीडं नटवरवपुः चरणयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रणराङ्गयोरधरशुभया पूरयन् गोपवृन्दयन् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रागशतकीर्तिकी नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। बोलो श्री राधा रानी की जय, श्री बाके बिहारी सरकार की जय, श्री व्यास जी भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री स्थान देवता की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। अनंत श्री ब्रह्मांड नायक जगदाधार परम पिता प्रभु श्री राम के श्रीमतों पास है। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन संहिता में गोता लगाने के पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ समय तक भगवान के पावन नाम का गान कर दिया जाए। फिर जैसे श्री गुरुदेव भगवान की कृपा सेवा करने का प्रयास करूंगा। सब लोग प्रेम से बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 हे नाथ नारायण निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम्
पिबत भागवतं रसमालयं मोहरो रसिका भुवि भावुका मोहरो रसिका भुवि भावुका मोहरो रसिका भुवि भावुका। ये रसिकों, ये भावकों, जो वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत महापुराण, खूब पियो, खूब पियो। कलेवरं यावदिदं हीनोऽहं कलेवरं यावद् हीनोऽहं प्रसन्नहासा दृढलोचनो प्रसन्नहासा दृढलोचनो मुखाम्बुजो ध्यान पैकल चतुर्भुजा मुखाम्बुजो ध्यान पैकल चतुर्भुजा सदैव देवो भगवान दीक्षिता सदैव देवो भगवान दीक्षिता। भीष्म पितामह ने आदेश दिया, कहा रे महाराज एक बात बताओ, उत्तरा के गर्भ का क्या हुआ जिस पर ब्रह्मास्त्र। अरे कहा भैया चिंता मत करो, उत्तरा का गर्भ एकदम साकुशल पैदा हुआ। हाँ अच्छा, अतः सर्व गुणोदर के सानुकूल ग्रहोदय, सब ग्रह एकदम ठीक हो गए, पंचांग पवित्र हो गया और उत्तरा के गर्भ से बच्चे का जन्म हुआ। इनका नाम परीक्षित नहीं था, कल मैंने बताया था ना, क्या नाम रहा? इनका नाम विष्णुराज था। फिर परीक्षित क्यों पड़ गया? भक्तों जिसकी ये गोद में जाते थे टुकुर टुकुर उसी को देखते थे कि जो मैया के गर्भ में हमारी रक्षा कर रहा था, ये तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, तो टुकुर टुकुर चारों तरफ देखते हैं, इसलिए इनका नाम परीक्षित हो गया। परितः ईक्षणम करोति इति परीक्षित, जो चारों तरफ देखे वही तो परीक्षित है। एक बात बता दूं, आज का मानव भविष्य बहुत जानना चाहते। महाराज जब भविष्य बताओ, एक जगह गए तो मैया कहा महाराज कुछ देखो के लिए हम कहे आंधा रही, कहे नहीं नहीं हाथ है, हम कहे वहां से चल के आवाज पूरी सड़क देख कर रहे। भविष्य ज्यादा देखो कथा सुनाते, कथा सुनाते सुनाते व्यास जी ने कहा, जन्मेजय मुझको पता था कि महाभारत का युद्ध होगा। जनमेजय ने हाथ जोड़ दिया कि हमारा जब आपको पता था कि महाभारत का युद्ध होगा तो आपने होने क्यों दिया? अरे भाई, चाहे धृतराष्ट्र रहे हो, चाहे विदुर रहे हो, चाहे पांडु रहे हो, सब आपकी तो संतान थी। जब आपको पता था कि महाभारत का युद्ध होगा तो आपने होने क्यों दिया? व्यास जी ने कहा, जनमेजय क्या लड़कपन वाली बात करते हैं? अरे कहा अगर हमको पता है कि करुआ नहीं जाने के बाद ऐसा होगा तो हम नहीं जाएंगे, सुधर जाएंगे। कहा ठीक है राजन, मैं तेरा भविष्य बता रहा हूं, सुन। कुछ समय के बाद तेरे राज्य में घोड़े का व्यापारी आएगा, देखना आने मत देना। कहा नहीं आने दूंगा, कहा आएगा, भवितव्यता है। और आज आए तो ध्यान देना, घोड़ा मत खरीदना। कहा नहीं खरीदूंगा, कहा राजन तू खरीदेगा। और देखना सब घोड़ा खरीदना, जो काले रंग का घोड़ा उसको मत खरीदना। कहा नहीं खरीदूंगा, कहा खरीदेगा। और सुन, उस घोड़े पर सवारी भूल करके मत करना, और अगर सवारी करना तो उससे उत्तर दिशा की ओर मत जाना, और जहां जहां जाना। कहा नहीं जाऊंगा, कहा राजन जाएगा, लेकिन अगर कोई अपरिचित सुंदरी मिल जाए तो देखना उससे बातचीत मत करने लगना। जनमेजय ने सोचा बुढ़े की बुद्धि खराब हो गई, मैं राजा ऐसे किसी से कैसे बात करने लगूंगा? कहा नहीं करूंगा, कहा करेगा, लेकिन उसके बाद महल में मत ले आना और विवाह मत कर देना। कहा नहीं करूंगा, कहा करेगा, भवितव्यता है।
लेकिन ध्यान दे, विवाह करने के बाद फिर देखना यज्ञ मत करना, और यज्ञ करना तो नौजवान पंडितों को मत बुलाना, बूढ़ों को बुलाना। कहा महाराज वृद्ध को ही बुलाऊंगा। आप तो उसको वृद्ध मिलेगा ही नहीं, जो मिलेंगे सब विनोदानंद के सरीखे मिलेंगे किसका नाम। तब कहा अगर किसी बात को लेकर के हंसेंगे तो देखना उनका अपराध मत कर देना, नहीं तुमको कुष्ठ हो जाएगा। अब व्यास जी तो बता करके चले गए, अब भक्तों को नींद नहीं आ रही। एक एक दिन पहाड़ के सरीखे बीत रहा है और घोड़े का व्यापारी अंततोगत्वा आ ही गया, बोर्ड लगवा दिया प्रवेश बंद, महीनों खड़ा रह गया। मंत्रियों ने कहा महाराज दूसरे जगह का सामान आपके यहाँ नहीं है तो आपके राज्य का सामान कहाँ जाएगा। और फिर अपने यहाँ के घोड़े पुराने हो गए, घोड़ों की जरूरत तो पड़ेगी ही। सोचा काले रंग का घोड़ा खरीदने के लिए रोका है। अच्छा काले रंग वाला घोड़ा छोड़ करके और सब खरीद लिया, सब खरीद दिया गया, एक घोड़ा छोड़ दिया गया। व्यापारी ने कहा अगर जन्मेजय के खजाने में एक घोड़े का पैसा नहीं है तो मैं सेठ में दे रहा हूं। और कहा जाता है कि भक्तों और घोड़ों पर तो कोई भी सवारी कर लेता था, लेकिन जो काले रंग का घोड़ा था किसी को पीठ पर ही नहीं जाने देता था। अब और कोई जीती कि जय के राज में एक ऐसा घोड़ा है उसका कोई सवाल ही नहीं, इनको आया जोश और जोश में हो गमा बैठे और घोड़े के ऊपर बैठ गए। कितना भी लगाम इधर उधर खींचे लेकर एक उत्तर दिशा को चल गया। सुंदरी को देख करके मतलब जितना बताया था सब हो गया। महल में भी लेकर के चले आए, विवाह भी कर लिया। उसके बाद बहुत दिन यज्ञ नहीं किए। लोगों ने कहा बताओ इसके बाबा पर बाबा युधिष्ठिर ने कितना बड़ा बड़ा राजस्व यज्ञ किया था, उन्हीं के कुल खानदान में पता नहीं कहां का कंजूस पैदा हो गया, यज्ञ नहीं कर रहा है। सोचा चलो यज्ञ करूंगा, नौजवान पंडितों को नहीं बुलाऊंगा। अब तो बहुत खोजे, उनको नौजवान पंडित नहीं मिले और किसी बात पर हंस दिए, अपराध बन गया, रोग हो गया। व्यास जी प्रकट हो गए, कहो जन्मेजय बदल दिया अपना भविष्य। इसीलिए गोस्वामी ने लिखा है कि होनहार होई हई बरियाई, होनहार होई बरियाई, होनहार होई हई बरियाई, होनहार होई हई बरियाई। रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई, बरबस रात दिवस की नाई। जो भवितव्यता है वो तो होगा कि विधिना ने जो लिख दिया छठी रात के अंक, अरे राई बढ़े न तिल घटे रहु रे जीव असंक। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज जरा बच्चे का भविष्य बता दो। पंडितों ने कहा महाराज युधिष्ठिर आपके सरीखे सत्यवादी हो गए, अर्जुन के सरीखे धनुधर होगा, भीम के सरीखे गदाधर होगा, नकुल सहदेव वाला भी पुलिस में होगा, लेकिन इससे एक कमी हो जाएगी। महाराज कौन सी कमी हो जाएगी? कहे किसी ब्राह्मण का अपमान कर देगा। बोले महाराज हमारे कुल खानदान में तो लोग ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूं राजन, ब्राह्मण का अपमान कर देगा और ब्राह्मण बच्चा इसको श्राप दे देगा। तक्षकादा छत्रजाक्षं गदा पाणिमात्मानः सर्वतो दुषं भ्रामयन्तमुल्काभ्यां भ्रामयन्तां गदां। तक्षकादात्मनो मृत्यु द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपश्यतो वासृत मुक्त संगः पदम हरे। पहली बार भी भगवान बचाने के लिए गदा लेकर आए थे। वो भी श्राप किससे मिला था? ब्राह्मण से। ब्रह्मा
और दूसरा भी श्राप ब्राह्मण से ही मिलेगा। तो एक बार तो गदा लेकर के शस्त्र लेकर आए थे, अब क्या लेकर के आएंगे? कहा महाराज तक्षका दात्मनो मृत्यु दुष्पुत्रों सर देता, ब्राह्मण बच्चा इसको श्राप देगा और तक्षक के काटने से इसकी मौत हो जाएगी। अरे युधिष्ठिर इतना घबरा गए, महाराज तक्षक काटेगा, सर्प का काटा हुआ, पेड़ से गिरा हुआ, ट्रेन से कटा हुआ, जल में डूब करके मरा हुआ, इन सबको तो जो है अकाल मौत मानी जाती है। महाराज क्या होगा? कहा प्रपश्यत उपसुप्त मुक्त संगः पदम हरे, इस श्राप से बचने के लिए भगवान की शरण में जाएगा और इसका उद्धार हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और भक्तों, विदुर जी मैत्रेय जी से मिलने के बाद पधारे हस्तिनापुर। युधिष्ठिर ने बड़ा सम्मान किया, अरे मिलने के लिए गए। अरे कहो भैया धृतराज, अरे कहा विदुर क्या तुझको बताऊं, तू यार कठोर बोलता था लेकिन अच्छी बात तो बताता था और तू भी छोड़ करके चला गया। कहा भैया क्या हाल है? अरे विदुर भैया युधिष्ठिर मेरा इतना सम्मान करते हैं कि जितना कुंती का भी नहीं करते। सबसे पहले मुझको प्रणाम करते हैं, भोजन बनता है तो भी पहले हमको खिलाने के लिए आता है। विदुर ने कहा कुछ इज्जत बची है कि प्रतापपुर बाजार में बेच खाए हो? जिन पांडवों को मारने का कितना उपक्रम किया, आज उन्हीं का यशोगान करते हुए तुमको शर्म नहीं लगती है? भीमा पिंडमा दत्ते कृपालवत्, भीम के दिए हुए टुकड़े पर कुत्ते के सरीके पड़ रहा है, तुझको शर्म नहीं आती? एक बार बताओ, भीम कैसे थाली देते जानते हो? इसको दिखता तो नहीं, थाली परोसने के बाद लात से सरकार देती थी पैर से। विदुर भैया क्या करूं, का चलो हमारे साथ। और विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के अपने साथ चले गए। सुबह हुआ, युधिष्ठिर जी प्रणाम करने के लिए आए। ताऊ नहीं ताई नहीं बड़े दुखी हुए, सबसे पूछे भैया कहाँ गए, हमसे कोई गलती हो गई, क्या हुआ? संजय से पूछा, संजय ने कहा हमको पता नहीं है। तब तक नारद जी तुम लोग गंधर्वों के साथ आए। कहा युधिष्ठिर चिंता मत करो, उनको विदुर जैसा महात्मा मिल गया है, अब उनका उद्धार हो जाएगा। और भक्तों, एक दिन युधिष्ठिर जी बैठी हुई, जब मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं मूर्तियां हिल रही हैं, मूर्तियों का हिलना डुलना अशुभ होता है, उनके शरीर से पसीना निकल रहा है, मूर्तियां भास कर रही हैं, तालाब का पानी ठंडा नहीं खोप रहा है, नदी का पानी खोप रहा है, गैया बछड़े को नहीं दूध पिला रही है, कोई दूध दूहने जाता है तो दूहने नहीं दे रही है, और मौत की पक्षी पेड़ की जानते नहीं, अरे पढ़ के दिया तो हम मौत की पक्षी पेड़ की युधिष्ठिर की ओर देख करके मुख करके बैठ जाते हैं। ये तो अपशकुन है। भीम को बुलाया, भीम भैया गताह सप्ता धुनामासा भीमसेन तवानुजः नायाति कचवाहे तुर नाहं विदितमं जसा। भीम तेरे अनुज को गए हुए 7 महीना हो गया, वो लौट करके अभी तक नहीं आया। ससुराल गया तो इतना प्यारा हो, ससुराल लगे कि यहाँ हम सबको भूल गया। और भक्तों, तब तक देखा क्या, नीचे की ओर सिर किए हुए आंसू बहाते हुए उतरा हुआ चेहरा लेकर के अर्जुन आया, और अर्जुन जैसे आया युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़ा। अरे अर्जुन क्या बात है, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? तूने ऐसा तो नहीं किया कि अतिथि को बिना खिलाए खा लिया, अगम्या के साथ दमन तो नहीं कर दिया, तेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान तो नहीं हो गया? अरे बात क्या है बता तो, वहां नाना मामा सब ठीक है ना? अर्जुन चरणों में गिर करके रोने लगा, भैया वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा एन में प्रियतम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया जो हरि मेरे भाई बनकर के आए थे, उनके द्वारा मैं ठग लिया गया।
क्या हुआ? कहा जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी को स्वयंवर में प्राप्त किया था, जिनकी कृपा से मैंने महाभारत का युद्ध जीता था। अरे भैया, एक बार मेरा रथ का पहिया धस गया, मैं उसको निकालने के लिए उतरा और सब दुश्मन देख रहे थे, लेकिन जिनकी कृपा से देखने के बाद कोई बाण हमारे ऊपर नहीं चला पाया। जिनकी कृपा से मैंने किरात वेश में आए हुए शंकर भगवान को प्रसन्न किया। भैया, जिनकी कृपा से मैंने सब कुछ किया, वही भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए। और भैया, सबसे दुख की बात यह है कि भगवान जाने के पहले कहा, अर्जुन मेरी पत्नियों को ले जाकर के राधा जी के चरणों में पहुंचा देना। और मैं भगवान की पत्नियों को लेकर के आ रहा था महाराज, रास्ते में भीलों ने लूट लिया, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। सो हम निपेंद्र रहिता पुरुषोत्तम सख्या प्रिय सुहिता हृदय न शून्य। वही मैं हूँ, वही मेरा धनुष है, वही मेरा घोड़ा है, जो अर्जुन महाभारत का विजेता था। आज उसका दुर्भाग्य देखो, भगवान की पत्नियों की भी रक्षा नहीं कर सका। मनुष्य बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी रानिया, वही अर्जुन वही प्राण। और भक्तों, मां कुंती दौड़ करके आई थी नैहर का समाचार सुनने के लिए, लेकिन मैया कुंती ने जैसे सुना कि भगवान इस धाम को छोड़ करके चले गए, भगवान के वियोग में कुंती जी नहीं पाई, धड़ाम से गिरी और शरीर को छोड़ दिया। ये भगवान के भाग्य। राजा दशरथ राम के वियोग में मरे हैं, लेकिन बाद में मरे, लेकिन बाह कुंती भगवान के वियोग में जीवित नहीं, शरीर को छोड़ दिया। कुंती का क्रियाकर्म किया, परीक्षित को राजा बना दिया और पांडव लोग जो है स्वर्ग आरोहण करने के लिए चल दिए। भक्तों, ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के पास से है रास्ता। भक्तों, सबसे पहले द्रौपदी गिरी और मर गई, और ये भीम ने कहा भैया भैया देखो, ये द्रौपदी गिरी और मर गई क्यों? अरे कहा भीम हम इसके 5 पति थे, लेकिन ज्यादा अर्जुन को मानती थी, भेद दृष्टि थी, तो जिसमें भेदभाव हो सो कैसे जाएगा? तब तक नकुल और सहदेव गिरे, वो भी मरे। अरे कहा भैया देखो, नकुल सहदेव भी कहा, एक को अपने सुंदरता का घमंड था और एक को अपनी ज्योतिष का घमंड था, तो जो घमंडी है वो ससुर स्वर्ग कैसे जाएगा? तब तक अर्जुन गिरा, वो भी मर गया। अरे कहा भैया अर्जुन भी, अरे कहा एक बार इसने आगे सुनोगे, जब द्वारिकाधीश ये थे और द्वारिका में एक ब्राह्मण का बच्चा जैसे पैदा होता था तो मर जाता, ब्राह्मण आकर के द्वारिकाधीश को ऊट पटांग कहने लगा, तुम पापी हो, जिसके राज्य में अकाल मौत हो राजा पापी है। और जो उससे नहीं रहा गया। अर्जुन ने कहा, ब्राह्मण जा, तेरे बेटे की रक्षा मैं करूंगा, मैं संकर्षण नहीं हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब बताओ, इतना घमंड, तो जिसके अंदर घमंड हो उस ससुर कैसे जाएगा? तब तक भीड़ भी धाम में से थी। कहा भैया मैं भी गिरा, मरने वाला हूं, मेरी कमी बता दो। इस दृष्टि ने कहा, भीम भैया तुम खाते ज्यादा थे, मतलब जो बहुत ज्यादा खाता है वो भी ससुर स्वर्ग। और भक्तों, युधिष्ठिर को एक क्षण के नरक का दर्शन हुआ। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, मुझको नरक का दर्शन क्यों हुआ? कहा जरा निकालो भाई खाता भाई। कहा एक बार आपने झूठ बोला है, आज थामा मरो। काम बोले नहीं, हमसे बुलवाया गया है, हमसे कहा गया है कि तुम कह दो। द्वारिकाधीश प्रकट हो गए, युधिष्ठिर जैसा कहा गया था वैसा अगर तुम कहते तो झूठ कहा। अरे भाई, भीमसेन ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया था, तो तूने अपनी बुद्धि लगा दिया ना कि अश्वत्थामा मरो नरोवा कुंजरो। ये नरोवा कुंजरो लगाने की किसने कहा था? इसका मतलब समझे कि नहीं मास्टर?
धर्मराज युधिष्ठिर एक बार असत्य बोले, अपनी जानकारी में असत्य नहीं बोले, और उनको नरक का दर्शन हुआ। तो जो लोग 24 घंटा ठेके लिए ही झूठ बोलते हैं कि झूठ ही लेना झूठ ही देना, 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 झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना, झूठ ही भोजन झूठ चबैना। भक्तों, एक दिन परीक्षित अपने राज्य का हर समाचार लेने के लिए गए। जहां भी जा रहे हैं इनके पूर्वजों की प्रशंसा हो रही है, सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन आश्चर्य की बात है, देखा एक बैल था, उसके केवल एक पैर था, 3 पैर किसी ने, और गैया थी, उसके भी शरीर में कुछ नहीं था, और कोई एक मुकुट पहना हुआ काला काला रंग का, उसके दोनों के जोड़ों पर जो गांठ होती है उस पर लात से मार रहा है, और गैया और बैल थोड़ा थोड़ा गोबर और मूत्र गिराते हुए चले जा रहे हैं। आपस में गैया रो रही है, बैल समझा रहा है। ये दृश्य देखा, मेरे राज्य में इतना बड़ा अन्याय। आप कौन हो? आपका 3 पैर कर चुका है, 1 पैर से आप चलने वाले कौन हो? आपकी दशा किसने किया है? बोलो। अरे कृष्ण नहीं है तो मैं तो हूं, लोग इनको भी घमंड डालता। यही संभालना बड़ी जरूरी है। मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता है। बोलो तुम कौन हो? तुम्हारी दुर्दशा किया किसने? मैं हूं, चिंता मत करो, घबराने की बात नहीं। किसने किया है बताओ? बैल ने कहा महाराज किसको बताऊं? जो द्वैत नहीं मानते हैं, अद्वैतवादी होते हैं, वो अपने कर्म का फल भी अपने को ही मानते हैं। मैंने ऐसा किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो द्वैतवादी है और ज्योतिष कहता है भैया तुम्हारे ग्रह दशा ऐसे चल रहे हैं कि ऐसा तुमको भोगना पड़ रहा है कि कर्म प्रधान विश्व का विधाता, 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 जो जस कराई सो तस फल चाखा, जो जस कराई सो तस फल चाखा, काहुन को सुख दुख कर दाता, काहुन को सुख दुख कर दाता, निवेदित कर्म भोग सब भ्राता, मुझे कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कहा मैं समझ गया तुम धर्म हो और एक धरणी है, लेकिन ये काला काला कौन है? माला उनका पहला समझी कपड़े का रस्तों बता देता मैं समझी नहीं, कोनो मजाक छोड़ो। उन्हें भेजा देता ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सब कहा तो महाराज जो खई कर था, इनका अभ्यास करते थकावे दिन दूसरे को रोक देती महाराज ऐसे हो। अरे हमारी बेइज्जती न खराब। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कलयुग, अरे कलयुग
तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मैं यहाँ आने की? भाग यहाँ से, मेरे राज्य से बाहर जा। कहा महाराज कहाँ जाऊं? जहां जाता हूं वहीं पर आप धनुष बाण लिए घूमते हुए नजर आते हो महाराज, कहां जाऊं? सुनो, कहा क्या? कहा हमारे 3 भाइयों ने अपना अपना हिस्सा भोग लिया है महाराज, हमारा भी हिस्सा है, भोग लेने दो। हाँ इतना है कि अगर आप हर जगह नहीं रहने देते हो तो किसी एक स्थान पर ही बता दो, मैं वहीं पर रह लूं। देखो 4 स्थान बताया। द्युतम पानम स्त्रिया सोना यस्ता धर्म चतुर्विदा, कहा जहां ताश खेला जाता हो, जुआ, जहां शराब पी जाती हो, जहां स्त्रियों का संग हो, हमारे बेश्याएं जहां रहती हैं, सोना जहां पशुओं की हत्या होती है, 4 स्थान पर तुले जाए। कहा महाराज आपने हमारा जैसे थोबड़ा देखा वैसा स्थान भी देखिए। महाराज मेरा एक गुण आपको अच्छा लगा ना कि फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। तो महाराज पुनश्च याजमानाय जात रूप मदा प्रभु ततो निजम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, सोने में स्थान दे दिया, रजो गुण में स्थान दे दिया और चले आए भक्तों। एक दिन की बात, परीक्षित जी जो है शिकार खेलने के लिए गए, मेरे के पीछे पीछे भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। कोई सरोवर मिला नहीं, कोई नदी मिली नहीं, तो पानी पी लिए होते। सीधे समीप महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए। मैं परीक्षित बोल रहा हूं, उसको प्यास लगी है, पानी पिला दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखो खून का रिश्ता कितना खतरनाक होता है। अब यह देख लिया ध्यान दिया, जब से आया है तिवारी तब से हमका कम देख रहा हूं, हम ज्यादा देख रहा हूं। और हम तो देखा था ही ना, हमरे राम जी के सब पे नजरिया हो मिला। जब तो कहा कर हम सब जाने थे, तो वहीं से देखे हैं ना, देखते हैं भागवत सुनत रहे कि क्या करत रहे तुझे, आपको क्या तो सुनाए रहे हे हो मने अपने ब्याह में आनंद नहीं पाओ। जब मौर बांधे रहा तो का आनंद कब मिला? आनंद दूसरे बार का मिला। कौशिकी नदी है, कुमायूं जिला है, गढ़वाल उत्तराखंड। बहुत खोज करने के बाद मिला ना सकता नहीं, नेट पर भी खोजता था, यही कोसी नदी मिलती थी, कौशिकी नदी नहीं मिलती थी। हाथ में जल ले लिया, इत लंघित मर्यादम तत्थका सप्त में हरि दक्ष कृष्ण कुलांगारम चोदिकों में तद्रुहम अरे कुलांगार। आज तक तेरे कुल खानदान के राजा आकर के महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते थे, तूने मर्यादा का भी नहीं ध्यान दिया। जिनको प्रणाम किया जाता है उनके गले में मरा हुआ सर्प तूने डाला है, तो मैं तुझको श्राप देता हूं। दक्ष कृष्ण कुलांगारम, क्या होगा? तक्षका सप्तमे हरि, आज के 7वें दिन तुझको तक्षक काटेगा और तेरी मौत हो जाएगी। अब तो एक बात बताऊं, ये केवल उन्हीं परीक्षित की बात नहीं है, हम सब यहाँ जितने बैठे सब परीक्षित। वो परीक्षित जी चारों तरफ देखे हैं और हम लोग भी तो चारों तरफ देखते हैं। अरे अब तो मानो लैट्रिन बन गई है, पहले हम लोग लोटा लेकर के जाते थे और बैठ जाए तो देखी कि मैंने क्यों देखा, जब बैठे ही क्या देखते, हम भी तो चारों तरफ देखते हैं, कहीं भी खड़े होते तो एक बार चारों तरफ देख लेते हैं। हम सब परीक्षित थे। अरे यार उन परीक्षित को तो ये था कि 7 दिन में तक्षक काटेगा, मरोगे। तो हमारे आपके पीछे भी तो काल रूपी प्याल लगा है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है कवे, हमारे आपके पीछे भी तो काल रूपी ब्याल लगा हुआ है। और 7 दिन में तो कहा, अच्छा देखो हमारे प्रयागराज में अलोपी बाग में 1 सप्ताह में 7 दिन होता है, तो आपके करुआदी में कई दिन होता है एक सप्ताह में? 8 की 9,
9 दिन होता है। अच्छा 7 यहां भी होता है, तब तो कोई बात नहीं। पहला दिन कौन है? रविवार या सोमवार नहीं। पहला दिन रविवार। बिटिया कह रही सोमवार, तो सोमवार रख दी होते, रविवार से क्या मतलब है? इन दिनों से क्या मिलता है हमको आपको पता है? जब सूर्य निकलते हैं तो सूर्य नहीं कहते कि हाँ भागवत कथा हो रही है, देवालय हो, मंदिरालय हो या शौचालय हो, सूर्य निकलता है तो समान प्रकाश सब पर डालता है। तो जिस परिवार में समानता होगी, जिस परिवार में एकता होगी, उस परिवार में निश्चित सुमति होगी हो। अगला दिन सोमवार आ गया। जिस परिवार में एकता होगी वहां सुमति होगी, वहां का जीवन मंगलमय होगा। तो अगला दिन कौन सा गया? मंगल। और जिस परिवार में एकता होगी, सुमति होगी, जीवन मंगलमय होगा भक्तों, वहां निश्चित बुद्धिमानों का निवास होगा। तो अगला दिन कौन सा गया? बुद्ध। और जहां बुद्धिमानों का निवास होगा उस परिवार के ऊपर गुरु बाबा की कृपा बरसती रहेगी। अगला दिन आ गया गुरु बृहस्पति। और जहां गुरु जी की कृपा होगी वहां शुक्र। शुक्र माने कल्याण। ये जो शुक्रिया शब्द बने हैं, चित्त बना है, कल्याण ही कल्याण होगा। और जहां शुक्र कल्याण करेगा, शुक्रास्त नहीं होगा, वहां शनि भी सहयोगी हो जाएंगे। और जिस परिवार में एकता नहीं होगी वहां सुमति होगी, कोई प्रश्न ही नहीं। और जहां सुमति नहीं होगी वहां का जीवन मंगल में होगा कि रोज हल्दी घटिए मची रहेगी। और जहां रोज लड़ाई झगड़ा होगा वहां बुद्धिमान रहेंगे। और जहां बुद्धिमान नहीं होंगे वहां गुरु बाबा की जरूरत। अरे एक का लड़का बॉम्बे में रहता था, 1500 रुपए का जूता पहन करके आया और गुरु जी को देख करके कहा, गुरु बाबा आपको देखने के बाद यही इच्छा होती कि जूता उतार करके पैर छू लूं। कहा बेटा मैं तो घबरा ही गया। बोलो उनकी हम गुरु बाबा रहेंगे। और जहां गुरु की कृपा नहीं वहां शुक्रास्त। इस समय वही चल रहा है। और फिर बाद में शनिदेव को है। 7 दिन में ही हम लोग पैदा हुए हैं और 7 दिन में ही हम सबको जाना है। तो हम भी तो परीक्षित हैं, चारों तरफ हम भी देखते हैं, हमारे भी पास, हमारे भी पीछे काल लड़के नहीं। तो देखते ही पितरम वृक्ष तुक्को मुक्त कंठोर रोना, रोना शुरू कर दिया। ध्यान से सुनिएगा। परीक्षित चिल्ला चिल्ला करके चला गया, समाधि नहीं खुली। और बच्चा आकर के रोने लगा, समाधि खुल गई। ये है खून का रिश्ता। देखा बेटा क्या बात है? तो बच्चों ने कहा कि आपके गले में, अरे उतार करके फेंक दिया। क्या इसमें नाराज होने की क्या बात है? अरे फूल की माला नहीं मिली तो सर्प की ही माला पहना दिया। बताया कि श्राप मिल गया है। गोमुख नाम का शिष्य था, उसको भेजा जाकर के राजा को बता दो। और राजा यहाँ आए भक्तों, और जब मुकुट को नीचे उतारा, और ये राम राम, हमसे कितना बड़ा अनर्थ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भीम ने जरासंध को मारा था, वही मुकुट था जो आज परीक्षित पहन करके गए। हम कहते हर बाप मार किया रहे हैं। अरे सोचो, सोने में कलयुग का वास है, तो चाहे परीक्षित का मुकुट रहा हो, चाहे द्वारिकाधीश का रहा हो, चाहे युधिष्ठिर का रहा हो, जब सोने में कलयुग का वास है तो उसका वास तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें ऊट पटांग सोचने की क्या जरूरत है भक्तों? जैसे उतारा अहो मया नीच मनार्यतुवत्कृतं निरागसी ब्रह्मण गूढ़ तेजस। अरे राम राम, मेरे द्वारा एक ब्राह्मण का अपमान हो गया। कोई मुझको श्राप क्यों नहीं देता, कोई मुझको दंड क्यों नहीं दे देता है? वक्त तब तक इनको सूचना मिली कि आपको दंड मिल चुका है। आज के 7वें दिन तक काटेगा तुम मरोगे। अपनी पत्नी से कहा, सुनो सुनो। कहा क्या? कहा तो निश्चित है कि 7 दिन के पहले तो मैं नहीं मरूंगा। लोग कहते हैं महाराज भागवत का अनुष्ठान या कोई अनुष्ठान हो तो पत्नी के साथ करना चाहिए। मैंने कहा जी हाँ। प्रारंभ में मास्टर से विचार हुए, उन्होंने प्रश्न किया था कि कोई भी शुभ काम करना हो तो पत्नी के साथ करना चाहिए। मैंने कहा जी हाँ। कहा तो जब परीक्षित जी भाग, अरे आखिरी दिन की शाम आ जाए और मेरे खातिर पयाम आ जाए, अरे हर काल की एक सूची भी
न जाने कब मेरा नाम, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है भक्तों को। कहा महाराज कुछ सत्संग सुनाओ। कोई सोच रहा है कौन सुनाओ, शिव पुराण सुनाओ, कोई सोचा देवी भागवत सुनाओ, मतलब सब अपनी अपनी बात सोच रहे थे। और तब तक अरे तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र हृदयया कामत मानोनपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ पृष्ठो वृतश्च बालैरवधूतवे। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, सीधा सीधा अर्थ है व्यास भगवान के पुत्र श्री सुखदेव जी आ गए। और हमारे गुरुदेव भगवान कहते तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, वहां पर भगवान ही व्यास पुत्र बनकर के आ गए। वो सच्चिदानंद भगवान की। और ध्यान से सुनिएगा, पहली बार संकट आया था ब्राह्मण के बच्चे अश्वत्थामा के द्वारा, जब गर्भ में था तो जब शस्त्र से आया था तो भगवान शस्त्र लेकर के गए थे, सुदर्शन चक्र गदा लेकर के गए थे। और आज शास्त्र पढ़ने वाले ब्राह्मण के द्वारा संकट आया है कि भागवत शास्त्र लेकर के बचाने के लिए आया है। हो भागवत शास्त्र लेकर के बचाने के लिए आ गए कि तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र। इनको पता ही नहीं है कि कौन स्त्री है कौन पुरुष है। चले आ रहे हैं, पीछे पीछे बच्चे मिट्टी फेंक रहे, नंगा बाबा आया, नंगा बाबा आया। स्त्रियां इनके रूप को देख करके मोहित होकर के पीछे पीछे चल रही। कौन राग से देख रहा है, कौन अपमान कर रहा है, इनको पता ही नहीं। अलक्ष लिंगो निगिलाभ दुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशा। मैं जहां कार्यक्रम कर रहा था पूरे गौतमन में, वहां से चला तो सोच करके चला कि हमको जो है करुआ दीह में जाकर के भागवत करना है। लेकिन ये सुखदेव जी भागवत सुनाने के लिए नहीं आ रहे हैं, दीक्षया गामन मानोनपेक्षा, इधर उधर घूमते हुए चले आए हो, कोई कथा सुनाने के लिए नहीं आए हैं। और जैसे पहुंचे भक्तों, इनकी श्री सुखदेव जी की उम्र कितनी है जानते हो मास्टर? 16 वर्ष। इसमें 16 को लिखा नहीं, काहे लिखे? तम तो वर्षम सुकुमार पाद, 2 बार आंख आता था। क्यों जानते हो? इसके पीछे राज सिपाही है तो भागवत है। भाई 8 को 2 बार जोड़ दो तो 16 होगा कि नहीं होगा ना? तो 16 लिख सकते थे। कहा 16 वर्ष के बच्चे में सांसारिक विकार आ सकता है, लेकिन 8 वर्ष के बच्चे में सांसारिक विकार आने वाला, इसलिए 2 बार 8 लिखा। अच्छा, एक भाव। दूसरा 2 लिखो और 8 लिखो, कितना हुआ? 28। और 2 लिख करके 8 में जोड़ दो, कितना हुआ? 10। और 2 बार 8 लिख दो तो हो गया 88। देखने में 10 वर्ष के लग रहे हैं 16 वर्ष के, और बात कर रहे हैं 88 वर्ष के उम्र वालों की। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दिगंबरम भक्त नंगे धड़ंगे हैं। और जैसे पहुंचे, इनके बाप बैठे थे, बाप के बाप बैठे थे, वशिष्ठ भी बैठे थे, सब उठ करके खड़े हो गए। अरे परीक्षित ने सोचा एक छोटा सा बच्चा आया और बड़े बड़े सफेद दाढ़ी वाले बाबा खड़े हो गए, जरूर कोई विशेष बात होगी। और जाकर के सीधे व्यास गद्दी पर बैठ गए। विश्वनाथ ने पूजा किया। पूजा करने के बाद सीधे कहा, महाराज पुरुष से सर्वथा, जो मरण धर्म है, ऐसे प्राणी को क्या करना चाहिए महाराज? जिसकी उम्र कम है उसको क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी ने कहा, यार तू बैठने नहीं दिया, प्रश्न पहले कर। कहा महाराज मैं जानता हूं गृहस्थ के यहाँ गाय दुही जाती है, ये जर्सी नहीं देसी गाय, उसको दुहने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा आप गृहस्थ के यहाँ रुकते ही नहीं हो। तुम्हारा जब प्रश्न कर दिया हो तो उत्तर दे करके ही जाओगे। और श्री सुख जी बोल रहे हैं, बरियाने सिते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप आत्मविद संवदान पुंसाम श्रोतव्यादि
दिसुया परह बरियाने चिते प्रश्न। अरे बहुत प्यारा प्रश्न तुम्हारा है। देखिए वाह शब्द निकला है, ब्रह्म का बीज मंत्र वाही तो है भाई। देखो जिसके अंदर जो होगा वही तो निकलेगा ना, क्यों माता? आप लोग कहीं फंक्शन में जाओगी तो अटैची में जो सामान लेकर के जाओगे वही निकलेगा, क्यों कुछ निकलेगा? उससे ज्यादा कुछ निकलेगा? धूल नहीं निकलेगी, कुछ नहीं निकलेगा, जो रखे वही निकलेगा। तो जो हमारे अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा, क्योंकि हमेशा ब्रह्म का चिंतन करते रहते थे। इसलिए बरियाने से प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न तुम्हारा है। बरियाने चिते प्रश्न कृतो लोक हितो नृप। और आपने जो प्रश्न किया है वो अपने लिए नहीं किया है, लोक कल्याण के लिए किया है। आत्मविद संवतां पुंसां श्रोतव्यादिसुया परा। मैंने बताया ना कि जो आपके अंदर होगा वही बाहर होगा। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम न जानतर्गतम। एक दिन मैंने बताया था भाई, आप जो खा करके बैठे हो डकार तो उसी की आएगी ना। अरे केला खा करके बैठो उसकी डकार आएगी, इलायची खा करके बैठो उसकी डकार आएगी, और ऊट पटांग खा करके बैठो उसकी डकार आएगी, मूली खाए हो उसकी डकार आएगी। जो खाए होगा वही तो होगा, तो जो अंदर होगा वही तो होगा। एक बार व्यक्ति ससुराल जा रहा था तो उसका मित्र मिल गया, कहाँ जा रहे हो? ससुराल जाओ, तुम भी चलो। कोई ससुराल जा रहे पहले से बताए होते हम एकदम। अरे कहा तो स्नान रास्ते में करना, बरना नदी मिलेगी, कपड़ा हमारा पहन लेकिन चलो। चले गए, लोगों ने कहा हमारे इनका परिचय, बड़े अच्छे हमारे मित्र हैं।